सीईओ ने उस स्टीम्ड बन में एक काट लिया जो उसका असिस्टेंट लेकर आया था, लेकिन स्वाद लेते ही वो चौंक गया क्योंकि ये वही स्वाद था जो उसकी बहन बचपन में बनाती थी। अंदर वही पुराना जुझुबा भरा था। सीईओ को लगा ये बुन बेचने वाली औरत शायद उसकी खोई हुई बहन है जो 20 साल पहले एक भयानक आग में बिछड़ गई थी। उस हादसे में उनके माता पिता नहीं रहे, भाई बहन अकेले रह गए। भाई हर दिन कबाड़ बीन कर घर चलाता। उसका मालिक उसे बहुत पसंद करता था और कहता था कि वो बड़ों से भी ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा पैसे देता। उस दिन उसे $100 मिले तो उसने बेकरी से एक केक ऑर्डर किया ताकि बहन को सरप्राइज दे सके, क्योंकि उस दिन दोनों का जन्मदिन था। उधर बहन जानती थी कि उसका भाई कितनी मेहनत करता है, इसलिए उसने खुद खाना बनाया और भाई का इंतजार करती रही ताकि साथ में जन्मदिन मना सके। उसने भाई के लिए स्टीम बंस से बना केक तैयार किया था, लेकिन जब भाई ने बहन के जले हुए हाथ देखे तो वो दुखी हो गया और बोला अब तुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन बहन मुस्कुराते हुए उसे गरम जुझुबा बंस दे देती है। भाई कहता है कि ये बंस तो केक से भी ज्यादा अच्छे हैं। बहन बताती है कि वो कुछ दिनों बाद स्ट्रीट में बंस बेचना शुरू करेगी, लेकिन भाई मना करता है और कहता है कि पैसे लाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। ये कहकर वो दौड़कर अपना केक लेने चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ तस्कर आते हैं और बहन को उठा ले जाते हैं। जब भाई लौट कर आता है वो देखता है कि बहन को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 साल बाद वही भाई मेहनत करके एक अरबपति सीईओ बन चुका था, लेकिन उसने फिर कभी जन्मदिन पर केक नहीं खाया क्योंकि वो बिना बहन के कभी खुशी नहीं मना सकता। उसने अपनी आधी संपत्ति का इनाम तक रखा, लेकिन बहन नहीं मिली। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसकी बहन उसी की कंपनी के सामने बन बेचती है। वो भी उम्मीद करती थी कि एक दिन उसका भाई फिर मिलेगा, इसलिए वही पुराना स्वाद वाला जुझुबा बन बनाकर बेचती थी। वो हर दिन मेहनत करती थी अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के लिए और साथ ही अपने विकलांग पति की देखभाल करती थी। उस दिन उसे याद आया कि आज उनका जन्मदिन है, तो उसने बन बनाकर उसमें मोमबत्ती लगाकर विश किया। उसने सोचा जब बेटी ठीक हो जाएगी तब भाई को ढूंढेगी। तभी सीईओ का असिस्टेंट नाश्ता लाने आया और उस स्टॉल पर एक होममेड केक देखा। उसे याद आया कि आज बॉस का जन्मदिन है, तो मोमबत्ती बुझाकर केक और कुछ बन खरीदकर पैसे रखकर चला गया। तभी बहन को फोन आया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की डेट आगे कर दी गई है, तुरंत आकर मिलिए। तभी उसका देवर आया और हाथ में $3 लाख देकर बोला ये भतीजी के ऑपरेशन के लिए है। बहन जानती थी कि वो उबर चलाकर इतने पैसे नहीं ला सकता। उसने पैसे लेने से मना किया, लेकिन देवर बोला मेरी शादी कुछ साल बाद भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी भतीजी को खोना नहीं चाहता। फिर बहन ने देखा कि गाड़ी में उसके सास ससुर भी बैठे हैं। देवर ने बताया कि ये पैसे घर बेचकर और पैनकेक बनाकर इकट्ठा हुए हैं। बहन जमीन पर बैठकर रोते रोते धन्यवाद कहती है और खुद को दोष देती है कि वो बेटी का ध्यान ठीक से नहीं रख पाई। सास ससुर ने उसे उठाकर कहा सब किस्मत का खेल है। तब पास के दुकानदार भी मदद को आगे आए। किसी ने खाना दिया, किसी ने पैसे। बहन रोते हुए बोली अब वो अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखेगी। उधर असिस्टेंट ने वो स्टीम्ड बन सीईओ को दिया। सीईओ ने जैसे ही एक बाइट लिया उसे वही पुराना स्वाद महसूस हुआ। बन खोलकर देखा, अंदर वही जुझुबा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये बन सिर्फ उसकी बहन ही बना सकती है। वो तुरंत भागते हुए नीचे आया बहन को ढूंढने, लेकिन तभी बहन अस्पताल जाने के लिए टैक्सी में बैठ चुकी थी और इस तरह भाई बहन की उस दिन भी मुलाकात नहीं हो पाई।